माइक अपना ऑन कर लें। अच्छा, ट्रैफिक में चले, कोई बात नहीं, क्लास अब स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप फ्री होंगे तो आप जो बात कहनी होगी कह लीजिएगा। अच्छा जी, क्लास आज के हम स्टार्ट करते हैं बिला ताखीर। कल का जो हमने काम किया था उसमें हमने कुछ बातें देखी थी गूगल क्लाइंट्स के हवाले से। तो मैंने आपको बताया था हमने सर्च कैसे करना है। तो क्लाइंट्स निकालने हमने प्रैक्टिस की है उसकी। हम कितने कितने साइडें निकालनी है आपने, यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। सर आप अभी नहीं किया, एक भी नहीं किया। देखिए एक चीज लाजमी किया करें कि जो लेक्चर होता है ना उसको घर जाके जब थोड़ी सी प्रैक्टिस करें उसकी कर लिया करें। तो मैंने अगर आपसे फर्ज करें, आपसे कहा कि 150 आप साइड निकाल लें तो चले 20-25 निकाल लें, लेकिन कम से कम वो तरीका आपको समझ आ जाए कि हमने करना कैसे। काम को पेंडिंग ना करें, ठीक है ना जी। आप एक साइड निकाली है, आप काफी ज्यादा कितनी निकाल लिया ऑलमोस्ट भाई, इस तरीके से निकाल लें साइडें आप। सही है, ठीक है। रिस्पॉन्स इसमें बड़ा कम होता है और बाज का इसमें जो है ये कहने के बड़ा लेट रिस्पॉन्स होता है, 1-2-3 माह के बाद रिस्पॉन्स में आता है। आपने मेल क्या की थी मुझे जरा चेक करवाइएगा, फिर देखेंगे कि क्या उसमें। हम्म, ठीक है। इस तरीके से क्लाइंट नहीं मिल रहे। फाइवर पे आपने अकाउंट बनाया हुआ है कि नहीं बनाया हुआ अभी? उस पे गिग्स वगैरह बनाई है आपने? ठीक है, सही। चलिए, जो मेल्स आप कर रहे हैं ना उनको क्लाइंट्स को, ये गूगल क्लाइंट्स जो हैं वो मुझे दिखाइएगा बाद में, तो उसको देख के इंशाल्लाह फिर मैं बताऊंगा कि इसमें क्या बेहतरी करनी चाहिए। जी सर, आपने कुछ काम किया है, कुछ साइडें निकाली हैं आपने? 50 कल के तरीके से निकालनी है, सर्च करके निकाली है कि वो जो वेंडर साइटें थी वहां से निकालनी है? आर्टिकल्स देख देख के, सर्च करके आर्टिकल्स देख के। मैंने आपसे कहा था कि वहां रिस्पॉन्स की के जो चांसेस हैं ज्यादा होते हैं। कल मैंने ये बात शेयर की थी आपके साथ कि उसकी आर्टिकल के अंदर जो लिंक लगा होता है ना जिस वेबसाइट का, अगर आप उनसे रब्ते करेंगे ना तो रिस्पॉन्स के चांसेस ज्यादा होते हैं। चलिए, दूसरी प्रैक्टिस भी लाजमी कीजिएगा। हाँ जी, आप कुछ भी नहीं किया? 20 आपके? 20 आपके? बिल्कुल भी नहीं आपकी? देखिए, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक काम खराब हो जाएगा। मतलब फिर वो होता है कि कोर्स हमने कर लिया लेकिन काम हमसे नहीं हो रहा। उसकी वजह यही है कि प्रैक्टिस हम साथ साथ नहीं करते। आपकी कह रही है? अच्छा जी, आप सर। अच्छा, चलिए क्लास के बाद देखते हैं इसको। हाँ जी, आप वेंडर की 150 कंप्लीट हो गई है, क्लाइंट्स की भी थोड़ी बहुत निकाल लें। मतलब डेली बेसिस में ना थोड़ा बहुत काम कर लिया करें, 5-10-15 पीस निकाल लें। हाँ जी, आप 150 इसी तरीके से निकालें थे आपकी सर। अच्छा, सही, हो गया आपका। 25 आपकी, 5 आपकी सर। 150 निकालनी है, सर्च करके निकालनी है या आर्टिकल से निकालनी है? सर्च करके निकालनी है, आर्टिकल से भी निकालनी है आपने? अच्छा, देखिए सिंपल सी बात है, जो वेंडर साइट है आपने निकाली हुई है ना, जिनका डीआर हाई था, डीए हाई था, जिनकी ट्रैफिक हाई थी, सारे निकाली हुई है आपने वेंडर साइट है। उन्हीं को ओपन करें, उसमें देखें कि लिंक किस किस का लिंक लिंक लगवाया हुआ है, उसको आप देख लें, उसको नोट कर लें अपना। जी बिल्कुल, मैं बता तो रहा हूँ कि ये
वेरीफाइड मेथड है, इससे क्लाइंट रिस्पॉन्स कम होता है, बहुत कम होता है, लेकिन ये कि जो क्लाइंट्स जब मिलते हैं तो फिर वो अच्छे खासे क्लाइंट होते हैं, काम अच्छा करवाते हैं। फिर आपसे जी एक ही निकाल लिया आपने सर, आपने 50 हुई है, सर्च करके निकाली है कि सर्च की है? अच्छा, यहाँ से जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं इनको जरा देख लेते हैं, यहाँ भी कुछ मैसेजेस हैं। 50 साइट्स हैं, इसके अलावा जी 15 आई वांट टू चेक बाय सर नासिर खान, ओके। वर्कआउट तो किया है काफी जी, बबर्स में भी नहीं मिले क्रेडिट्स। अच्छा, ये मैंने वैसे कल जाने से पहले मैंने स्पेशली इंस्ट्रक्शन दी थी, अगर नासिर साहब या तहसील साहब सुन रहे हैं तो काइंडली जरा इसको फौरन जो है इम्प्लीमेंट करवा दें। क्लाइंट साइट्स फाइंड आउट कैसे करनी है गेम बता दें। अच्छा, कल का जो लेक्चर है ना उसकी रिकॉर्डिंग जरा काइंडली देखिएगा, ये जशमान साहब है कोई, इनको जरा लेक्चर को जरा दोबारा देखिएगा, तो उसको देखने के बाद फिर अगर मसला नजर आया, आपको कोई चीज समझ ना आए तो फिर मुझसे लाजमी पूछे। क्लाइंट की 50 निकाली है डीए बेस पर, ट्रैफिक की लिमिट लगी हुई है सर्विस पर, जो 50 साइट चेक कर सकते हैं डेली। अच्छा जी, 10 निकाली हैं, चले अगर 10-15 भी निकाली हैं, चले कुछ प्रैक्टिस तो आपकी हुई है ना। वैसे तो ये जो असाइनमेंट्स आपको दी गई है ना, अच्छा कल आप लोग पूछ रहे थे कुछ लोग यहाँ पे कि सर इंटर्नशिप के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इंटर्नशिप के लिए यहाँ रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि जो आपकी असाइनमेंट्स का पेज आपको दिया गया ना, तो उसके अंदर जो टास्क लिखे हुए हैं वो जिसके पूरे होंगे वही असाइनमेंट के लिए, इंटर्नशिप के लिए यहाँ पे आए, ठीक है ना। क्योंकि जब पहला काम अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो फिर अगला काम आपको कैसे करवाएं हम, तो पहले बेसिक जो चीजें हैं वो तो करनी चाहिए ना आपको। इसलिए पहले वो काम मुकम्मल करना, आपने एक हफ्ते का गैप भी इसलिए हम रखते हैं ताकि जिसका अगर किसी का रह भी गया तो वो कंप्लीट कर ले, लेकिन कोशिश करेंगे कोर्स के एंड तक। अच्छा, सर्टिफिकेट की बात भी यही है कि सर्टिफिकेट भी उनको ही मिलेंगे जिनका वो काम 100% मुकम्मल होगा एट द एंड। इंटर्नशिप का टाइमिंग ड्यूरेशन पूछ रहे हैं या फिर डेली बेसिस जो वर्किंग आवर्स पूछ रहे हैं? अच्छा, वो 12 से 4 है, दोपहर 12 से लेकर 4, ठीक है। असाइनमेंट का पेज भी तहसीन साहब मेरी अगर बात सुन रहे हैं तो जरा ये भी काइंडली अभी चाहे कोशिश करें लेक्चर के दौरान दौरान ही ये असाइनमेंट का पेज भी सेंड कर दें उनको, ताकि वो अपना साथ देखते रहें कि क्या क्या काम करना है हमने। और दूसरी चीज ये है कि जो emails हमें हमारे पास आई थी मैक्सिमम लोग की आ गई थी, कल मैंने लिस्ट की, तो जरा काइंडली एक दफा टच करने के वहाँ पे उनको ट्रांसफर हुए हैं कि नहीं हुए, कितना टाइम है उसके। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? स्टाइल है, लॉ की बात हम कल कर रहे थे, इसके अलावा जो है होम इम्प्रूवमेंट है, गार्डनिंग की कुछ वेबसाइट्स होती हैं, इसके अलावा जो है ट्रैवल की वेबसाइट्स हैं, बिजनेस की वेबसाइट्स हैं, आईटी की वेबसाइट्स हैं, तो बड़ी ज्यादा वेब कैटेगरीज हैं। तो आपके पास मैक्सिमम कैटेगरी होनी चाहिए ताकि जिस भी कैटेगरी का क्लाइंट आपके पास आए उसको आप जो है एंटरटेन कर सके। अच्छा जी, अब ये हो गया जी। इसके बाद मेरा ख्याल है कि जो कल की जो थोड़ी सी बात है थी उसको जरा मुकम्मल कर लें। कल हमने देखा था कि क्लाइंट्स निकालने कैसे हैं, उनको मेल्स कैसे करनी है, जरा मैं थोड़ा सा वो बता दूं, फिर हम आ जाएंगे फेसबुक की तरफ। के फेसबुक का जो लेक्चर है, फेसबुक से हमने कैसे क्लाइंट्स ढूंढने हैं, उसमें कौन से ग्रुप हमने ज्वाइन करने हैं और किस तरीके से ग्रुप्स को हमने चेक करना है। तो अच्छा जी, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जरा रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर चेक कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा जी, अब देखें ये हमारे पास कुछ टैबलेट्स हैं, तो इसके अंदर देखें ये fourcodecanion.net है, इसको फिलहाल छोड़ दें। मैंने आपको बताया था कि इस प्लेटफॉर्म पे अब हम लेक्चर नहीं करवा रहे, अगर टाइम बचेगा एट द एंड तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूंगा आपको, लेकिन फिलहाल हम इसके बारे में लेक्चर नहीं करवा रहे। उसकी वजह यही है कि कोड कैरियन के जो मैक्सिमम क्लाइंट्स हैं वो खराब हो गए, वो रिस्पॉन्स ही नहीं करते, ऑर्डर्स मिलने के चांसेस बड़े कम हो गए हैं, इसलिए इसको हमने स्किप कर दिया, पहले हम ये लेक्चर करवा रहे थे। अच्छा जी, यहाँ पे आ गया जी 4 एफिलिएट मार्केटिंग साइट्स, ये टेम्पलेट है जी। यहाँ पे लिखा है जी योर वेबसाइट इज लूजिंग ऑफ कमीशन। मैंने कल आपसे कहा था कि सब्जेक्ट लाइन हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि जो कि पढ़ने वाले को, जो आगे उसका रिसीव करने वाला है, उसको थोड़ा सा मोटिवेट करे कि इसको जरा ओपन करो।
तो अगर मैंने ये एक सब्जेक्ट लिखा है, ये सिर्फ मिसाल है, ऐसा नहीं करना कि नीचे टेम्पलेट चेंज कर ले, ऊपर सब्जेक्ट सबका सेम हो, ठीक है ना। एक ही सब्जेक्ट सब लिख के तो मेल सेंड करते रहे, तो ऐसा नहीं करना, सब्जेक्ट भी आपने चेंज करना है। ये सिर्फ मिसाल आपके सामने है कि योर वेबसाइट, और वेबसाइट का नाम मेंशन कर दिया हमने, इज लूजिंग ऑफ कमीशन। आपकी जो वेबसाइट है वो कमीशन लूज कर रही। और जब ये वेबसाइट का नाम लिख के जब उसको मेल की जाएगी, तो अगला बंदा वाकई समझेगा कि ये किसी ने मुझे स्पेशल मुझे मेल किया है, और मेरी वेबसाइट को लॉस हो रहा है या कोई मसला हो रहा है, तो उसको ओपन करके देखेगा अंदर लिखा क्या होगा। अब जब ओपन करेगा तो यहाँ लिखा हुआ जी, माय नेम इज प्लान एंड आई एम वेटर एफिलिएट मार्केटर एंड एसईओ प्रोफेशनल। ड्यूरिंग द लास्ट 4 years I was able to rank dozens of my affiliate sites with a real authority guest post। कि मैंने कई साइट्स को मैंने रैंक किया है अथॉरिटी गेस्ट पोस्ट के जरिए। टुडे आई स्टम्बल्ड अपॉन योर वेबसाइट एंड चेक द एसईओ मैट्रिसेस। इट अपीयर्स दैट योर वेबसाइट, उसका नाम दोबारा लिख दिया आपने, हैज गुड रैंकिंग पोटेंशियल बट इट्स स्टिल अ लॉट ऑफ एफिलिएट मनी ऑन द टेबल। इसमें पोटेंशियल बहुत है, लेकिन अभी भी बहुत पैसे हैं जो कि आप कमा सकते हैं। This all happened because your competitors are boosting their ranking in search engines, but you do not. आप इन रैंकिंग को बूस्ट नहीं कर रहे। Since I run several affiliate websites and do all the SEO myself, I decided to offer this service to other fellow affiliate marketers। क्योंकि मैं गेस्ट पोस्टिंग खुद करता हूँ अपने लिए, तो मैंने बाकी affiliate marketers के लिए भी ये सर्विस प्रोवाइड करने का फैसला किया है। I have access to hundreds of real high authority websites for guest post backlinks. I do know what moves the needle on SERP, सर्च इंजन रैंकिंग जो है उस पर क्या चीज अफेक्ट होती है वो मुझे पता है। स्टार्टिंग फ्रॉम द एंकर टेक्स्ट रेशो टू प्रिसाइजली चूजिंग द राइट टारगेट पेजेस फॉर बैकलिंक्स, के किस पेज को लिंक देना है और एंकर टेक्स्ट क्या होना चाहिए, सारी चीजें मुझे पता है। इज माय स्पेशलिटी। हियर आर फ्यू वेबसाइट्स दैट विल हेल्प यू रैंक हायर इन SERP। यहाँ कुछ एग्जांपल आपके पास आ गए। मैंने आपसे कल भी कहा था कि अपनी मेल के अंदर आपने चंद अच्छी अच्छी वेबसाइटें और जिनकी प्राइस जरा नॉर्मल हो, ना बहुत लो हो ना बहुत हाई हो। नॉर्मल प्राइस की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि कुछ लोग होते हैं जो कम प्राइस देख के अट्रैक्ट होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम प्राइस देख के अट्रैक्ट होने की बजाय वो बदजन हो जाते हैं। ऐसे ही है ना, मतलब फर्ज करें कोई बहुत ही हाई कम्युनिटी के लोग हैं, तो उनको जब आप कोई 50 रुपए की कोई चप्पल या 50 की चीज सेल करेंगे, वो कहेगा ये तो बड़ी फजूल किस्म की होगी। उनके ज़हन में एक माइंडसेट बन चुका है कि महंगी चीज अच्छी होती है। इस तरह यहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका माइंडसेट है कि महंगी गैस पोस्ट अच्छी होती हैं, जो सस्ती सर्विस देते हैं वो अच्छी नहीं होती। इसलिए आपने ना बहुत महंगी सर्विस देनी है, ना बहुत सस्ती, दरमियाना रहना है, दरमियाने सा रेट रखना है यहाँ पे। अच्छा, आई होप वी कैन ज्वाइन हैंड्स बिफोर आई एम ओवरफ्लोइंग। इससे पहले कि मेरे पास काम का ढेर लग जाए, तो मुझसे आप जरा राब्ता कर लें विद गेस्ट पोस्टिंग एंड एसईओ वर्क फॉर अदर क्लाइंट्स। लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। बाकी जो सारी बातें इसके अंदर है। अच्छा, मेरे नज़दीक क्या है कि हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मेल करके देखी हैं, बड़े सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, लेकिन ये मेल जो मैंने आपको पढ़ाई है, ये आपके लिए एक सैंपल तो है, लेकिन ये एक लंबी मेल है। इतनी लंबी मेल जो है आमतौर पर जो लोग हैं वो नहीं रीड करते। तो मैंने आपसे कहा था कि कोशिश करें कि अपनी अपनी बात को शॉर्ट रखें, छोटा रखें। छोटी बात अगर करेंगे तो उसके रीड होने के चांसेस क्या होंगे, वो ज्यादा होंगे। ठीक है जी। लिंक्डइन का जब लेक्चर आएगा तो मैं वहाँ एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा कि किस तरीके से मैंने मैसेजेस करने शुरू किए, तो मुझे काफी ज्यादा रिस्पॉन्सेज आना शुरू हो। ऑर्डर्स कितने मिलते हैं और वो बात की बात है, लेकिन रिस्पॉन्स आना ये सबसे पहले चीज होती है। रिस्पॉन्स तो आए, अगला बंदा बात करने पे राजी तो हो आपसे। जब बात करने पे राजी होगा फिर उसे मनाएंगे कि हमसे काम करवा लें। अच्छा बहरहाल, तो आपकी जो मैक्सिमम जो ईमेल है वो इतने साइज की होनी चाहिए। एक पैराग्राफ इनफ है, उसके साथ आपकी साइटें ऐड कर दें और लास्ट में जो क्लोज करना है अपनी बात को आपने वो कर दें, ये इनफ है। प्राइस भी मेंशन कर दें ताकि प्राइस से पता चल जाए कि इतनी प्राइस में हम ऑफर कर रहे हैं। अच्छा जी, एक तो ये टैबलेट था, एक टैबलेट हमारे पास देखें एक और है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ बिग थैंक्स टू यू एज यू हैव पब्लिश वेरी इंफॉर्मेटिव कंटेंट ऑन योर वेबसाइट। ये कोई मिसाल है जी इस वेबसाइट, बट योर वेबसाइट लुक्स लाइक इट हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। व्हाई डोंट यू रैंक योर वेबसाइट फॉर मोर कीवर्ड्स एंड अर्न मोर मनी। देखिए, मैंने आपको बताया था कि कौन सी साइट किस रैंकिंग पोजीशन पे आती है, ये डिपेंड करता है उसने किस कीवर्ड पे काम किया हुआ है। याद है मैंने
फर्स्ट लेक्चर में ये बात बताई थी आपको, अगर एक वेबसाइट बेस्ट स्मार्ट वॉचेस पे रैंक कर रही है तो हो सकता है वो बेस्ट हेडफोन्स पे रैंक ना कर रही हो। मेरी बात समझ आ गई? तो अगर एक वेबसाइट है बेस्ट स्मार्ट वॉचेस पे रैंक कर रही है तो हम उसे ऑफर क्या कर रहे हैं कि अगर फर्ज करें आपकी वेबसाइट इन कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है लेकिन कुछ और भी कीवर्ड्स हैं इस पे वो रैंक नहीं कर रही, तो अगर आप उस पर रैंक करना चाहते हैं तो हमसे गेस्ट बुक चलें। इस तरह की बात उनसे हम कहेंगे और साथ में एग्जांपल ऐड कर देंगे साइटों की, और ये बात हमारी यहाँ पे कंप्लीट है। यहाँ अफिलिएट मार्केटिंग वालों के लिए 2 टेम्पलेट्स मौजूद हैं, इन टेम्पलेट्स को पढ़ना है। और यहाँ पे आपने अब जो आपके पास गैप आ रहा है ना 2-3 दिन का, 3 दिन का आई थिंक गैप आपके पास आ रहा है, इसके बाद ट्यूसडे को आपने आना है। तो ट्यूसडे को जब सब लोग आएंगे तो आपने कम से कम जो है वो एक एक ईमेल अफिलिएट मार्केटिंग वालों के लिए क्या करनी चाहिए वो लिख के लाना। और ये काम नहीं करना कि 2 लाइनें यहाँ से उठा ले, 2 लाइनें वो वाले से उठा ले और ये अपनी मेल कंपोज करते हैं, ऐसा ऐसा काम नहीं करना। खुद से सोचें, ये स्किल आपके होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल ये है। बात करना, कम्युनिकेशन करना, ये सबसे बड़ी स्किल ये बनी। तो इसको लाजमी जो है आपने करना है। 4 दिन आपके पास है, सुकून से ठंडे दिमाग से सोचें, अपने सीनियर से पूछें, अपने बहन भाई बड़े बहन भाइयों से पूछ लें, गूगल से डिस्कस कर लें, यूट्यूब पे लेक्चर्स देख लें, ये वीडियोस देख लें, कुछ भी करें लेकिन ईमेल कंपोज करके लाएं। अब वहां जाके सर्च करके देखें कि किस तरह की ईमेल होनी चाहिए, बात स्टार्ट कैसे करनी चाहिए, बात एंड कैसे करनी चाहिए। हमेशा याद रखें, एक तो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और नंबर 2 आपने जब भी ईमेल करनी है तो फर्स्ट लाइन में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है, और अगली जो 2-3 लाइनें हैं उसमें आपने कोई ऐसी बात करनी है जिससे अगला बंदा आपको रिप्लाई करे। ठीक है जी? तो अब ये खुद आपने सोचना है कि ऐसी बात हमने क्या करनी है। ये सोचिएगा, अपनी मेल लिख के लाइएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किसकी मेल में कितना क्या मसाइल हैं, क्या उसमें इश्यूज हैं, उसको कैसे बेहतर करना चाहिए, फिर इसको देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी? तो ये हमारी कल की जो बात थी वो हो चुकी है। अच्छा, मैंने आपको कल भी कहा था कि जब आपने ईमेल्स करनी है तो वेंडर्स को ईमेल करने के लिए मैंने आपसे कहा था आईडी अलग रखें, और क्लाइंट्स को ईमेल करने के लिए आईडी अलग रखें। और आपकी जो ईमेल है वहां पे आपने सिग्नेचर भी लगाना है। ईमेल के अंदर क्या करना है, आपने सिग्नेचर भी ऐड करना होता है। सिग्नेचर क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। अब यहाँ गूगल पे सर्च कर लेते हैं, कर सकते हैं ईमेल सिग्नेचर जनरेटर। ईमेल सिग्नेचर जनरेट करने के लिए मैंने यहाँ कर दिया। यहाँ पे हबस्पॉट जो है ये काफी मशहूर वेबसाइट है हबस्पॉट। इसका डीए देखें 92 है, पीए 67 है। ठीक है जी? तो इसको हम जो है ओपन कर लेते हैं हबस्पॉट को। लें जी, ये देखें मैं इस पे कुछ काम कर रहा था, पिछली क्लास में करके दिखा रहा था। तो यहाँ देखें ईमेल सिग्नेचर जो है इस तरह का जनरेट हुआ हुआ है। अब यहाँ आपका नेम आ गया, यहाँ आपका एसईओ लिंक बिल्डर, आपका जो टाइटल आपका एसईओ लिंक बिल्डर आ गया। डिपार्टमेंट कौन सा है, एसईओ लिंक बिल्डिंग, और इदारा कौन सा है, डिजाइन वैली। अपनी कंपनी का नेम आ गया, डिपार्टमेंट का नेम आ गया, आपकी पोजीशन का नेम आ गया, और ये आपका अपना नेम आ गया। उसके अलावा आपकी वेबसाइट कौन सी है वहां हमने मेंशन कर दिया getguestpost.com, मैंने कल दिखाई थी आपको। अच्छा, उसके बाद जी आपकी ईमेल एड्रेस क्या है, तो हमने कह दिया farhanbilal@designsvalley.com, और ये आपका फोन नंबर आ जाएगा यहाँ। इस तरीके से आपका ये जो सिग्नेचर है ये बनेगा, ईमेल सिग्नेचर यहाँ बन जाएगा। ठीक है जी? अच्छा, इसको मैं वैसे शुरू से आपको बता दूं, अगर ये कुछ टेम्पलेट्स भी हैं, मतलब डिजाइन आप चेंज कर सकते हैं, आप अपनी फोटो भी लगा सकते हैं। ये 3-4 तरह के टेम्पलेट्स हैं, इनको आप डिफरेंट टेम्पलेट्स को इस्तेमाल, 5 टेम्पलेट 6 है, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, तो मैं ये चाह रहा था कि इसको मैं फिलहाल इसको बंद कर दूं। लेकिन जब आपको जब टेम्पलेट्स आएंगे ना उस पर क्लिक करेंगे ना, और क्लिक करके जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको लिखने की ऑप्शन दे देगा। क्या क्या लिखना आपने, फर्स्ट नेम,
सेकंड लास्ट नेम, जॉब का टाइटल, डिपार्टमेंट कौन सा है वो आ गया, कंपनी का नेम आ गया, ऑफिस का फोन नंबर आ गया, मोबाइल का फोन नंबर आ गया, वेबसाइट का यूआरएल आ गया, ईमेल एड्रेस आ गया। ये सारी चीजें हम यहाँ पे ऐड करेंगे। आप अपने लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं, लिंक्डइन का, फेसबुक का, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, ये लिंक्स भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका सिग्नेचर बन जाएगा। जब आप क्लिक करेंगे क्रिएट सिग्नेचर पे, इस पे क्लिक करना है आपने, क्रिएट सिग्नेचर। देखें अब यहाँ ऑप्शन दे रहा है आपको कि इस सिग्नेचर को क्या करना है, कॉपी सिग्नेचर करना है, कॉपी सिग्नेचर सोर्स कोड करना है, या ईमेल टू योर कोलीग्स करना है। तो हम यहाँ करते हैं कॉपी सिग्नेचर, यहाँ कॉपी सिग्नेचर कर लेना आप, ठीक है। अच्छा देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यूज करता हूँ ये इनबॉक्स के नाम से, ये इनकी अपनी ऐप है माइक्रोसॉफ्ट की, ये विंडोज के अंदर मिल जाती है आपको। तो ये ऐप है, मैं जरा ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को भी दिखा दूँ। अच्छा जी, ये वाली ऐप है, इसके अंदर क्या होता है कि आप इस ऐप के अंदर जितने मर्जी ईमेल आईडीज ऐड कर लें, अकाउंट बनाते जाएं, तो इसमें ऐड करने हो तो कर लें। मैंने इस पर यहाँ 3 ऐड किए हुए हैं, ठीक है जी। इससे मैं क्लाइंट्स को नॉर्मली अप्रोच करता हूँ, इससे मैं आमतौर पर वेंडर्स को अप्रोच करता हूँ, ठीक है जी। ये जो डिजाइन वाली ये ऑफिशियल आईडी है, इसको मैं क्लाइंट्स या वेंडर्स के लिए इस्तेमाल नहीं करता, ये ऑफिशियल कामों के लिए इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा जब यहाँ क्या करना होता है, सेटिंग्स में जाना है आपने। अगर फर्स्ट करें आपने इसमें एक और अकाउंट ऐड करना है, तो यहाँ क्लिक करेंगे मैनेज अकाउंट्स पे, 3 अकाउंट्स ऐड हो चुके हैं, यहाँ पे ऐड अकाउंट, यहाँ एक नया अकाउंट ऐड करना। अच्छा वो चाहे आपका जीमेल का अकाउंट है, गूगल का है, याहू है, या आउटलुक का है, जो सा भी है उसे आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। इस तरह से अकाउंट ऐड हो जाएगा। वापस जाएं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कहीं पे, कहाँ गया, हाँ ये वाला, सॉरी, ये सिग्नेचर जी। इस वक्त मैंने इसको ऑफ किया हुआ है। अब जैसे मैं इसे ऑन करूंगा ना, तो देखिए मैंने वो सिग्नेचर कॉपी किया हुआ था यहाँ। अगर ना कॉपी किया पेस्ट किया होता तो मैं फर्ज कर इसको डिलीट करता हूँ सारे को, और जो मैंने वहां से कॉपी किया था उसमें सिंपल कंट्रोल दबा के वी दबाऊंगा तो हमारा वो सिग्नेचर यहाँ पे पेस्ट हो जाए। अब चूंकि सिग्नेचर ऑन है, अब किस ईमेल आईडी पे आपने अप्लाई करना है इसको, या इस ईमेल आईडी पे अप्लाई करना है, या इस पे अप्लाई करना है, या इस पे अप्लाई करना है, या सब पे अप्लाई करना है। तो सब पे अप्लाई ना करें आप। जब वेंडर्स को आउटरीच करना है तो सिग्नेचर कोई और रखें, और जब क्लाइंट्स को आउटरीच करना है तो फिर लंबी लंबी छोड़नी पड़ेंगे हमें, तो वहां पे सिग्नेचर कोई और बना लें, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब किस आईडी पे आपने सिग्नेचर को अप्लाई करना है, अब जब भी मैं इस आईडी से मेल करूंगा ना, हमेशा ये सिग्नेचर साथ जाए, लेकिन जब इसको मैं ऑफ कर दूंगा, अब सिग्नेचर साथ नहीं जाए। इस तरीके से यहाँ पे सिग्नेचर को ऐड किया जा सकता है, ठीक है जी। तो ये हब स्पॉट से आप इजीली सिग्नेचर बना सकते हैं। अच्छा यहाँ कुछ मैसेज है जी कि ऑनलाइन वाले असाइनमेंट्स कैसे जमा करवाएं, जनरल वेबसाइट्स क्या लिख कर सेंड करें, क्या लिख के सर्च करें। तो मैंने आपको बताया था कि जब आप हेल्थ की साइटें सर्च कर रहे होते हैं तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जनरल साइटें आपकी सर्च में आती हैं। जनरल साइटें ढूंढनी नहीं पड़ती हमें, वो खुद ही हमारी सर्च में आ जाती हैं। अगर आप राइट फॉर अस हेल्थ लिख के सर्च कर रहे हैं ना, तो 5 साइटें हेल्थ की मिलेंगी, शायद 10 साइटें आपको जनरल मिल जाएंगी इसमें। आप राइट फॉर अस टेक लिख के सर्च करेंगे तो उसमें भी ऐसा ही होगा। तो जनरल साइटें जो है वो मिलती खुद ही आती जाती हैं सर्च के अंदर, उसको ढूंढना नहीं पड़ता हमें आमतौर। वैसे फेसबुक का लेक्चर हमारा आज का है, तो मैं थोड़ा बता दूंगा कि वहां से हमने कैसे ढूंढना है। सर्चिंग का आइडिया तो हो चुका है, 200 साइट कलेक्ट करके, पर अगर क्या हम जी ओवर में जो जस्ट साइट्स हैं उन्हीं से अपनी ट्रेड करें तो क्या वो मुफीद रहेगा हमारे लिए, प्लीज गाइड अस। अब ये तो मुझे बहुत कंप्लीट समझ आपकी नहीं आई है कि किस वाले से ट्रेड की बात कर रहे हैं आप। SERP जो है, सर्च इंजन रैंकिंग पोजीशन, हाउ टू रैंक वेबसाइट ऑन डिफरेंट कीवर्ड्स। अच्छा हाउ टू रैंक वेबसाइट ऑन डिफरेंट कीवर्ड, अगर तो मैंने ये आपको बता दिया तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत बड़े SEO एक्सपर्ट बन जाएंगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये चीज पता चल जाए और मैं 5 मिनट में बता सकूं, तो इसका मतलब ये है कि हर बंदा अपनी वेबसाइट रैंक करके बैठा हो। तो ये जो बात है ना कि किस तरह रैंक करना है, ये बहुत लंबी चौड़ी बात है, SEO में कई चीजें देखनी पड़ती हैं, तो ये फिलहाल यहाँ बताना पॉसिबल मेरे लिए नहीं होगा। ये काफी इस पे अलग जो है लेक्चर्स करने पड़ेंगे, वो 7-10 लेक्चर करने। कैन वी यूज डिजाइन वाली नेम, डिजाइन वाली का नाम इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। वैसे तो लोग कर लेते हैं लेकिन बेहतर है कि ना इस्तेमाल करें, क्योंकि असल में हर तरह के लोग हैं ना,
मैंने आपसे बताया था कुछ लोग अच्छा डील करते हैं और कुछ लोग अच्छा डील नहीं कर पाते। जो अच्छा डील नहीं कर पाएंगे अल्टीमेटली क्या होगा, डिजाइन वैली का नाम खराब होगा क्लाइंट्स के सामने। इसलिए अगर तो आप कॉन्फिडेंट हैं कि हमारी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, हम अच्छा डील कर पा रहे हैं, तो फिर ठीक है, वरना तो उल्टा नुकसान हमें हो जाएगा उसका। वेबसाइट कौन सी मेंशन करनी है और वेबसाइट जो आपके पास है वही मेंशन करनी है ना आपने, जिनके साथ आप डील कर चुके हैं वही मेंशन करेंगे आप। जो इंडिविजुअल क्लाइंट्स या वेंडर को मेल करे तो कंपनी का नेम तो ईमेल सिग्नेचर में ऐड नहीं कर सकेगा। अब कोई भी कंपनी अपने नाम के साथ शो कर सकते हैं, लिंक्डइन में भी अक्सर लोग ऐसे करते हैं, अपने नाम के साथ कोई भी कंपनी ऐड कर देते हैं। तो एक दिन में कितने क्लाइंट्स को ईमेल कर सकते हैं? गूगल पर अगर अकाउंट आपका पुराना अकाउंट है ना गूगल का जीमेल का, तो एक दिन में 500 मेल्स सेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका नया अकाउंट बनाया है तो कोशिश करें कि शुरू में पहले को 15-20 दिन 50 से ज्यादा मेल्स ना करें। 50 से ज्यादा मेल्स नहीं करनी है। स्टार्टिंग में मेल्स कम कम करें, जब थोड़ा अकाउंट पुराना हो जाएगा तो फिर आप ज्यादा मेल्स कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि हम जी पोपन में जो साइट्स हैं जस्ट उन्हीं साइट्स को आउटरीच करें वेंडर्स और क्लाइंट्स, तो क्या वही सही रहेगा? जी वो भी ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे जाएं। देखिए किसी का जो रिस्क है ना फाइवर पे लिखा हुआ है, फाइवर के थ्रू लिखा हुआ है, किसी का जो रिस्क है वो गूगल क्लाइंट्स के थ्रू लिखा हुआ है। लेकिन हमारे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका फाइवर अकाउंट चलेगा, जिनको फाइवर पे ऑर्डर मिलते ही नहीं है, और कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको क्लास के दौरान फाइवर में ऑर्डर मिल जाते हैं। ठीक है ना? कई ऐसे लोग हैं जो फेसबुक से ऑर्डर लेते हैं, और कई ऐसे लोग हैं कि जो किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके वहां काम कर रहे हैं, उनको वहां से ऑर्डर मिल रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो जहां जहां आपका रिस्क लिखा हुआ है ना, जितना जितना वहां से मिल जाना। हमारा काम क्या है कि हमने हर प्लेटफॉर्म पे किस्मत आजमानी है, ट्राई पूरी करनी है हमने। फिर हमें पता चलेगा, लो जी ये प्लेटफॉर्म मुझे सूट कर रहा है, मुझे यहाँ से ज्यादा क्लाइंट्स मिल रहे हैं, मुझे इसकी मुझे समझ आ गई है, मैं इसका एक्सपर्ट हो गया हूँ, उस पर मजीद काम करें आप। ठीक है ना? तो फिलहाल आपने सब पे ट्राई करना है। जी बिल्कुल, जी बबल में साइटें फॉरम मिल जाती हैं, तो काम आसान है वो। इंस्टार जी बबल से बेस्ट टू ट्राई, लेटर ऑन वी कैन ट्राई। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, स्टार्टिंग में जी बबल से ट्राई करने, बाद में कभी सर्च कीजिएगा, लेकिन भूलना नहीं है आपने, तरीके भूलने नहीं है। अच्छा जी, तो वापस आते हैं जी। अब मैं, मेरा ख्याल है कि जो कुछ टाइम अभी बाकी है, तो उसके अंदर जो है फेसबुक की तरफ आ जाते हैं, ताकि फेसबुक का लेक्चर भी हमारा साथ ही कवर हो जाए। जी जी। हाँ जी। हाँ जी जी, टूल उसके अंदर जो है, एक तो जी मैस के नाम से एक टूल है, वो आपको बल्क में मेल सेंड करने की ऑप्शन दे देता है। ये पेड टूल है। इसमें कुछ मेल्स आप फ्री भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा मेल्स करनी है तो फिर ये पेड है। इसके अलावा जो है मेल शेक मेल शेक के नाम से जो है, ये एक टूल है। मेल शेक जो है थोड़ा एक्सपेंसिव है, महंगा है। जी मैस थोड़ा सस्ता है। तो जी मैस की आई थिंक जो पर मंथ फीस है, मेरा ख्याल है $19 है शायद, आई थिंक $19 है। और मेल, कई टूल्स ऐसे, मतलब कई टूल्स बने हुए हैं। तो अब इसके अलावा एक जो मेल शेक है ना, उसका आई थिंक $45 शायद है उसका पर मंथ। तो लेकिन मेल शेक जो है उसमें फीचर थोड़े ज्यादा हैं। वो आपको ईमेल बाज का खुद लिख के दे देते हैं आप। अच्छा, इनके अंदर फंक्शन फिर ये भी होते हैं कि ये ऑटो फॉलोअप होते हैं। फॉलोअप आप सेट कर दें कि अगर फर्स्ट करें 3 दिन तक आपको किसी बंदे का रिप्लाई नहीं आया, तो आपने शुरू में सेटिंग की हुई है, ऑटोमेटिकली उसका मैसेज चला जाएगा। और क्या मैसेज आएगा, बस एक दफा लिख के पहली मेल क्या करनी है और दूसरी मेल क्या जानी चाहिए, एक दफा लिख के सेट करके आप बटन दबा दें, उसके बाद पहली मेल खुद ही सेंड करेगा। अगर रिप्लाई नहीं है तो जिसका रिप्लाई नहीं आएगा उसको जो नेक्स्ट मैसेज है खुद ब खुद सेंड कर दें। अच्छा, आपने भी ये करना है फॉलोअप की, मैं आपको इंपॉर्टेंस बता दूं। फॉलोअप से मुराद है कि कोई बंदा आपको रिप्लाई नहीं करता, उसे दोबारा आप पूछें उससे। तो एक एक बंदे को आपने 3 दफा कम से कम पूछना है। मतलब फर्ज करें आज आपने किसी पर्सन को मेल की है, उसने जवाब नहीं दिया, उसको फिर एक फॉलोअप मेल करें कि सर मैंने आपको मैसेज किया था, मुझे पता है कि आप बड़े बिजी हैं, अब बड़े ज़्यादा बिजी हो सकते हैं, आपका टाइम बड़ा कीमती है, लेकिन मेरी जो मेल है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप मेरे साथ बातचीत करेंगे तो हम दोनों का फायदा हो सकता है। ठीक है, इस तरह की बात करके फॉलोअप मेल कर दें। अब फॉलोअप मेल की इंपॉर्टेंस से बताया था कि 3 महीने पहले ऑलमोस्ट मैंने गूगल क्लाइंट्स को आउटरीच करवाया स्टूडेंट के जरिए, तो उसमें से एक स्टूडेंट को कोई रिस्पॉन्स नहीं आया।
अब 3 माह गुजर के, बीच में कुछ छुट्टियां भी थी, पर मैंने भी ध्यान नहीं दिया, ना मुझे स्टूडेंट ने बताया। अब मैंने उससे पूछा यार क्या बना आपका गूगल क्लाइंट्स का, उसने कहा मुझे तो रिप्लाई कोई नहीं आया, मैं तो अब कर ही नहीं रहा आउटरीच। उसमें मैंने कहा कि सिर्फ एक काम ये करो कि सबको एक दफा फॉलो अप मेल करो। अब जब उसने सबको फॉलो अप मेल की तो क्या हो गया, वहां से रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। तो एक बंदे को आपने 3 बार अप्रोच करना है, पहली मेल करें, रिस्पॉन्स नहीं आता दोबारा मेल करें, लेकिन 2-3 दिन के वक्फे के बाद। और कोशिश आपने करनी है वीकेंड्स को अवॉइड करना है, वीकेंड्स को अवॉइड करना। देखिए मैं फर्ज करें, मैं क्लाइंट हूँ, आपका क्लाइंट हूँ, फर्ज करें मैं, आप मुझे मेल करते हैं फ्राइडे नाइट, फ्राइडे नाइट मेरा ऑफिस बंद हो चुका है, ठीक है ना, अब मैंने आना है मंडे वाले दिन। अब आपने मुझे फ्राइडे नाइट को मेल की है, अब फ्राइडे, सैटरडे, संडे और फिर मंडे, ऑलमोस्ट कह लें कि 48 आवर्स लगाने हैं आप। 48 आवर्स में मुझे और भी कई मेलें आ चुकी होंगी, और आपकी जो मेल है वो नीचे जा चुकी होगी, तो आपकी तो मेल में नजर ही नहीं आएगी। इसलिए जब भी क्लाइंट्स को आपने मेल करनी है या वेंडर्स को भी इवन, तो कोशिश करें कि वीकेंड्स के अलावा मेल करें, वीकडेज में मेल करें, उस पर रिस्पॉन्स आने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। अच्छा, ये जो मैं टूल आपको बता रहा था, यहाँ ये भी ऑप्शन होती है, आप बटन दबा दें कि 500 मेल सेंड करनी है, फिर आपको पूछता है कि क्या वीकेंड्स पे सेंड करनी है कि नहीं करनी, तो आप वीकेंड स्किप कर दें, तो वो कभी भी वो सैटरडे संडे को मेल सेंड नहीं करेगा, वो बाकी दिनों में मेल सेंड करता रहेगा ऑटोमेटिकली। तो उसमें कई फीचर है, लेकिन वो इसलिए तो पेड है, उसमें पैसे देने पड़ते हैं, इन फीचर के पैसे हैं। अच्छा, और कोई सवाल जी इसके हवाले से, कोई और कोई क्वेश्चन? जी मैं ऐसी एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है आप, हाँ ये फ्री एक्सटेंशन उसकी फ्री है, जो मेल शेक है ना वो भी एक्सटेंशन के थ्रू ही चलेगा। तो लेकिन ये है कि जी मैच की एक्सटेंशन करें, इसको ट्राई लाजमी करें, मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ फायदा होगा। फिर मैं आपको बताता हूँ, फिर हमारा आज का लेक्चर इसी पे रहेगा, फिर फेसबुक का लेक्चर हमारा फिर आगे पहुंच जाएगा, जाने दिए आगे फिर। चले मैं आपको मैं बता देता हूँ, जरा 1 मिनट ठहरिएगा, मैं देख लूँ कि मैंने मेल शेक की कहाँ पे ऐड की हुई है। जी मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है। अब जी दसी, हाँ ठीक है जी, हाँ जी, चूंकि आपका जो ट्यूसडे का लेक्चर होगा ना, अब मैंने ये सोचा था कि चूंकि मंडे आपका ऑफ है, वो मेरी वजह से ऑफ हो रहा है, तो मैं बिजी हूँ, तो ट्यूसडे को आपका डबल लेक्चर होगा। मतलब पहले हम ये करते हैं कि मंडे ट्यूसडे 2 दिन लगा के फाइवर की एक बनाते हैं, तो अब मैं क्या करूंगा कि ट्यूसडे को हम 1.5 घंटे का लेक्चर कर लेंगे, लेकिन उसी में पूरी गिग बना के जाएंगे यहाँ से। इसलिए आपने क्या करना है, जब मंडे को आपने आना है ट्यूसडे को, तो आपने फाइवर का अकाउंट बना के आना है। अब फाइवर का अकाउंट कैसे बनाना है, उसके अंदर क्या चीजें आपने लिखनी है, कैसे लिखनी है, उसके बारे में एक वीडियो रिकॉर्ड की हुई है मैंने काफी अर्सा पहले की, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया शायद, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, उसके मुताबिक आपने अकाउंट बना लेना, ठीक है जी। और एक चीज का ख्याल रखिएगा कि जहाँ पे इंग्लिश की जो प्रोफिशिएंसी है उसका जिक्र आएगा, तो कभी भी आपने अपने आप को इंग्लिश का एक्सपर्ट शो नहीं करना, क्योंकि पिछले कुछ अर्से में ना चूंकि बहुत ज्यादा लोग फाइवर अकाउंट बना रहे हैं, इसलिए जब गिग पब्लिश करते हैं ना, उन्हें इंग्लिश का टेस्ट आ जाता है, पहले टेस्ट पास करें फिर आपकी गिग पब्लिश होगी। तो उससे बचने के लिए कोशिश करें कि आप अपनी जो स्किल लेवल है इंग्लिश का, उसे बेसिक सेट कर लें, उसके बाद में चेंज कर लीजिएगा उसे। फिलहाल ये है कि आप बेसिक लेवल सेट करके फिर आपको टेस्ट आने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर आपने अपनी प्रोफाइल, वही तो चीजें बता रहा हूँ मैं, अगर आप अपनी प्रोफाइल के अंदर अपने आप को एसईओ एक्सपर्ट शो कर देंगे, तो आपको एसईओ असेसमेंट टेस्ट आना, मुझे भी आया था क्योंकि मैंने अपने आप को एसईओ एक्सपर्ट शो किया हुआ था। तो आपने इसलिए किसी पर्सन ने अपने आप को एसईओ का एक्सपर्ट शो नहीं करना, वरना आपको एसईओ का टेस्ट आ जाएगा। एसईओ का टेस्ट थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इंग्लिश का टेस्ट है वो आसान होता है, उतना मुश्किल नहीं कर सकते। आप एक लैपटॉप में इवन 2 ब्राउजर में 2 अकाउंट्स नहीं चला सकते, हाँ वो भी नहीं चला सकते आप। उसकी वजह ये कि जब आप एक, मैं इसलिए तो मैं फाइवर का अकाउंट बनाने की वीडियो नहीं बनाता लेक्चर के दौरान, क्योंकि जब मैं यहाँ पे वीडियो बना के अकाउंट बनाऊंगा ना, तो मेरा पिछला अकाउंट बंद हो जाएगा जिसपे काफी मेहनत हुई हुई। इसलिए है कि एक लैपटॉप में एक जगह पे आप 2 अकाउंट नहीं चला सकते, आप एक मोबाइल में 2 अकाउंट नहीं चला। हाँ ये हो सकता है कि एक अकाउंट को 2 जगह पे चला सकते हैं, एक ही अकाउंट है, मेरे मोबाइल पे भी लॉगिन हुआ है और मेरे लैपटॉप में भी लॉगिन हुआ है, जो मर्जी हो, एक 2 अकाउंट से एक लैपटॉप में नहीं चलाने हैं आप, फिर 2 अकाउंट चला सकते हैं। नहीं निश्चय, अगर सेम भी है तो फिर भी दो, अगर 2 डिवाइसेस 2 हैं तो मसला कोई नहीं, डिवाइसेस 2 होनी चाहिए।
आईपी की तरह मसला नहीं, देखिए हम यहाँ बैठे हुए हैं सॉफ्टवेयर, उसके अंदर हमारे सबके फाइबर अकाउंट चल रहे हैं, आईपी तो सबका सेम है। ठीक है, चलो मैं फाइबर के बारे में ये बात कर लेंगे, ट्यूसडे को बात करेंगे। फाइबर के बारे में कुछ चीजें मजीद और हैं, इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे ट्यूसडे वाले दिन। कुछ इसके बारे में जो टिप्स हैं इंशाल्लाह लाजिम बताएंगे। मैं फिलहाल चाह रहा हूँ कि ये बात हम जरा क्लोज कर लूँ, ठीक है जी। लेकिन अकाउंट लाजिम बनाइएगा, वीडियो का जो लिंक है वो शेयर हो जाएगा। अगर लिंक नहीं भी है तो मेरा नाम लिखेंगे यूट्यूब पे, तो मेरा नाम से सिर्फ एक चैनल है, मतलब मेरा नाम किसी और का नाम नहीं है, फरहान बिलाल के नाम से, FARAN, एच नहीं डालना आपने, FARANBILAL। तो फरहान बिलाल के नाम से सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे चैनल आएगा जिसमें पूरी 2 वीडियोस हैं इतने ऐसे में, और उसमें से एक वीडियो जो है फाइबर की, ठीक है, उसको लाजमी देखिएगा और देख के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू। ओके जी। तो अच्छा, जी मैच की बात बता रहा था कि ये हमारे पास मैंने ये एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल की हुई है जी मैच। इसमें करना आपने ये होता है कि आप जीमेल जो है अपना ओपन कर ले पहले। यहाँ कहीं ओपन हुआ है? नहीं हुआ होगा। नहीं जी, ये कोई अकाउंट मेरा लॉगिन हुआ है, तो इसमें जी मैस जो है इसमें एक्टिव नहीं है जी मैस। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था ना ईमेल ट्रैकर। ईमेल ट्रैकर ये है जो मैंने आपको बताया था, जो बता देगा हमें कि मेल डिलीवर होगी कि नहीं होगी। जी मैस के अंदर भी ये फंक्शन है, वो बताएगा आपको कि आपकी मेल डिलीवर हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है ना। अच्छा, ये जी मैच यहाँ एक्टिव हुआ है जी, मेल ट्रैकर भी एक्टिव हुआ है और जी मैच भी। अब देखें यहाँ पे आपके पास, ये देखें, ये जी मैच के टूल है, आपके पास ये 3 ऑप्शन ही आ रही होंगी। जब एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे आप, फिर आपके पास ये 3 ऑप्शन आना शुरू हो जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, मैं कंपोज पे जाऊंगा, और कंपोज पे जाके अब देखिएगा कि यहाँ मैं टू जब करूंगा ना, यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस लिखूंगा सबके, एंटर करूंगा, यहाँ सब्जेक्ट लिखूंगा, यहाँ मेल लिखूंगा, और यहाँ मैं सेंड की बजाय जब जी मैच पे क्लिक करूंगा तो ये मेल किसके थ्रू जाएगी, ये जी मैच के थ्रू जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन अब ये था कि किस तरीके से हम मल्टीपल लोगों को जो मेल है सेंड कर सकते हैं, उनके नाम से पुकार के। बस अगर आप बता दूं मैं आपको, उनके नाम से पुकार के उनको हमने पर्सनलाइज्ड मेल सेंड करनी है, किस तरीके से। देखिए इसके अंदर यहाँ पे मैंने शायद एक लिस्ट ओपन की हुई थी, तो मैं चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि मैं मल्टीपल प्रोफाइल चला रहा होता हूँ ना एक वक्त में, तो जरा चेक करना पड़ेगा किस प्रोफाइल में मैंने उसको किया था। जी मैथ टेस्ट के नाम से मैंने, अच्छा ठीक है जी, मैं मुझे याद आ गया। और प्रोफाइल हमारी थी, यहाँ पे कहीं होनी चाहिए प्रोफाइल। क्रोम, एक मिनट ठहरिए, यहाँ पे जी ये प्रोफाइल है जी। इसके तो वैसे वो शीट कहीं गुम हो गई है। जी मैथ टेस्ट, ये है जी शीट। अच्छा, आपने करना ये है कि इस तरह की शीट बनानी है आपने। ईमेल, जिसको ईमेल करनी है ना, जिसको ईमेल करनी है, फर्स्ट कॉलम में वो ईमेल आईडीज, दूसरे कॉलम में फर्स्ट नेम, पहला नेम क्या उसका, और तीसरे कॉलम में उसका आ गया सेकंड नेम आ गया। चला देखें फरहान, और ये आगे आगे बिला। ठीक हो गया जी। अब ये आपकी फर्ज करें मेरी ये सैंपल सैंपल शीट मेरी जो है ये मौजूद है। अब मैं अपना जीमेल खोलता हूँ, और जीमेल खोल के
अच्छा जी, अच्छा जी, ये जीमेल है, ये जी मैस मैंने एक्सटेंशन यहाँ पे की हुई है, ये आ गया जी यहाँ पे। तो मैंने करना क्या कि जब मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, ये इस बटन पे कनेक्ट टू एन ईमेल लिस्ट इन अ गूगल शीट, मैंने इस पे क्लिक किया। यहाँ मैं शीट सेलेक्ट करूंगा वही वाली। तो यहाँ पे क्या था हमारे पास, सॉरी ये शीट नहीं है, तो गलत हो गया, दोबारा से करते हैं इसको। ले जी, यहाँ से हमने सर्च करना है तो जी मैस टेस्ट, ये है जी। ले जी, देखिए उसके लिए तीन थे ना, तीन उसमें ईमेल आईडी थे इस शीट के अंदर। ये एफ बिलाल 033 के नाम से एक आईडी है, और ये देखिए यहाँ हमारे पास ये क्या है, ये तीन उसने कहा, तीन सेपरेट ऐड हो चुके हैं इसके अंदर। अब स्टेप में क्या लिखूंगा यहाँ पे, तो फर्स्ट करें, मैं कोई भी यहाँ लिखता हूँ, लेट्स कनेक्ट। आगे मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या, चेक कीजिएगा, मैं उसके सब्जेक्ट में उसका नाम से पुकारना चाहता हूँ, सब्जेक्ट के अंदर ही। अच्छा, सॉरी मेरा ख्याल है स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, ऐसे ही है, सॉरी दोबारा बता देते हैं जी, सॉरी जी, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। अब स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ, मैसेजेस तो आ रहे थे लेकिन मैं बस पढ़े नहीं, मैंने जो एकदम ज्यादा मैसेज है फिर मुझे शक हुआ है, तो मसला है। हाँ जी, अब स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ ये वाली, चलें ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। मैं शुरू से बता देता हूँ जी आप। ओहो, सॉरी, इसमें कोई लगता है मुझे जूम के अंदर कोई मसला आया हुआ। पहले बाला जी, अच्छा मैं बताया था जी, ये एक शीट है, इस शीट में क्या होगा, ईमेल, फर्स्ट कॉलम में ईमेल लिखते नहीं आपने, फर्ज करें यहाँ पे 500 ईमेल डाल दी आपने, 500 क्लाइंट्स, यहाँ उनका फर्स्ट नेम, यहाँ उनका सेकंड नेम। अगर आप कोई वेबसाइट भी डालना चाहते हैं तो फर्स्ट नेम की जगह पे आप यहाँ पे उनकी वेबसाइट का नाम डाल, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे सेकंड नेम की जगह जो भी चीज आपने डालनी है वहां वो डाल दे, तीन कॉलम बना लिया आपने। अब उसके बाद आपने क्या करना है, जी मैथ्स की जो एक्सटेंशन है वो आपने इंस्टॉल की हुई है यहाँ पे, ये जी मैथ्स की एक्सटेंशन है। जब इंस्टॉल करेंगे, जैसे ही अपना जीमेल खोलेंगे तो क्या होगा, ये आपके सामने तीन बटन आ जाएंगे, इस बटन पे आपने क्लिक करना है। इस बटन पे क्लिक करेंगे, कुछ देर बाद आपके सामने ये एक बॉक्स आएगा, सिलेक्ट स्प्रेडशीट की ऑप्शन, जी मैथ्स टेस्ट, इस शीट का नाम था जी मैथ्स टेस्ट, मैंने सेलेक्ट कर लिया, कनेक्ट टू स्प्रेडशीट। कुछ देर बाद ये कनेक्ट हो जाएगा और तीनों जो कॉन्टेक्ट्स हमको इंपोर्ट कर लेगा। तो कह लीजिए तीन जो है वो इंपोर्ट हो चुके हैं। अच्छा जी, अब क्या करना है, मैंने यहाँ पे सिंपली सब्जेक्ट लिखना है, तो मैं लिखता हूँ जी लेट्स कनेक्ट, और आगे मैं फर्स्ट करें उसका फर्स्ट नेम से पुकारना चाहता हूँ उसको, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, पर्सनलाइज, यहाँ क्या डालना चाहते हैं, तो यहाँ हम कहेंगे जी यहाँ फर्स्ट नेम डालना चाहते हैं, ठीक है जी। एक मिनट ठहरें जरा, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे एक मिनट। अच्छा एक मिनट है, मैं ऐसे करूंगा, यहाँ पे सिंपल इसे ना सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करके मैंने इस पे क्लिक करना है, और यहाँ करके मैंने इसे कंट्रोल दबा के वी दबा देना, यहाँ फर्स्ट नेम आ गया, कॉपी उसने कर दिया था वहां से, अब मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, लेट्स कनेक्ट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट नेम। अब मैंने कहा जी दिस इज अ टेस्ट ईमेल, सॉरी
फॉर, और यहाँ मैं करता हूँ जी सेकंड नेम, लेट्स सपोज यहाँ मैं करता हूँ यहाँ पे सेकंड नेम, और यहाँ मैं से यहाँ ला के मैं कर दूंगा कंट्रोल V, ये सेकंड नेम। ठीक है जी, अगर देखिएगा क्या होगा, मैंने ये मेल की है, याद रखिएगा सब्जेक्ट में फर्स्ट नेम और मैसेज के अंदर क्या आ गया, सेकंड नेम। तो किसमें करूँगा, क्लिक करूँगा जी मैस पे, तो ये मेल जो है ये सेंड हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लेता है ये। ले जी मैस हैज processed your mass email and 3 emails have been sent. This account is currently a free account. Please subscribe for email marketing approval. तो ये फिलहाल फ्री एक्सटेंशन यूज हम कर रहे थे। तो इसके अंदर यहाँ पे देखिएगा मैंने जिस ईमेल आईडी पे मेल की थी ना, जरा उसको खोल के देखते हैं कि क्या वहाँ मेल रिसीव हो गई है। ये देखें जी, मैट हेनरी के नाम से मेल रिसीव हो गई है। और यहाँ क्या जी, सिलेक्ट क्या है इसका, लेट्स कनेक्ट फरहान, और नीचे क्या आ गया जी, दिस इज अ टेस्ट ईमेल फॉर बिलाल। बिलाल क्या था, सेकंड नेम, और फरहान क्या था, फर्स्ट नेम। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे पर्सनलाइज्ड मेल सबको जाएगी। अब देखिए अगर लिस्ट के अंदर जो है, सॉरी मैं दोबारा शेयर कर दूं जरा इसको, फिर वही मसला होगा। यहाँ देखिएगा जी, ये मेल नजर आ रही होगी आप। तो यहाँ पे क्या हो जाए जी, लेट्स कनेक्ट फरहान, ये सब्जेक्ट आ गया, उसमें फर्स्ट नेम आ गया, और मैसेज के अंदर जो है सेकंड नेम का आ गया। इस तरीके से ये मेल जो है वो सबको रिसीव हो जाएगी, पर्सनलाइज्ड मेल सेंड होगी। अब देखिए इसके अंदर यहाँ पे जिस तरह ये था ना फर्स्ट नेम, अब इसको जो मेल जाए गई होगी वो कौन सी गई होगी, फर्स्ट नेम में सब्जेक्ट में सारा लिखा होगा, और आगे क्या लिखा होगा, आगे अली लिखा होगा, इसमें अहमद लिखा होगा, इसमें बिलाल लिखा होगा। तो मुझे बार बार ही लिखना पड़ रहा है, एक दफा सेट कर दिया आपने लिस्ट, उसके बाद बस बटन दबाएं, सबको उनके नाम से मेल चली जाएगी। तो हर बंदे को ये लगेगा जैसे मुझे उसने स्पेशल मेल। ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे देखिए मैंने आपको जो दिखा रहा था, जो मैं ऑप्शन बता रहा था आपको, यहाँ पे दोबारा जरा करके दिखाते हैं इसको, क्योंकि आज की बात मेरे ख्याल यही रहेगी, आज फेसबुक का लेक्चर फिर इंशाल्लाह करेंगे। जीमेस टेस्ट था, इसे मैंने कनेक्ट किया दोबारा। यहाँ कुछ और ऑप्शन भी आ रही हैं, और देखिए यहाँ जब मैं क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पे ट्रैक की ऑप्शन आ रही है। जब कोई बंदा ओपन करेगा तो पता चल जाएगा, क्लिक करेगा उस पर पता चल जाएगा। सेंड ईमेल्स, क्रिएट ड्राफ्ट, उसके बाद देखिए मैंने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ स्किप वीकेंड्स, वीकेंड्स को ये स्किप कर देगा, उसमें मेल सेंड नहीं करेगा। और वेरीफाई का मतलब ये है कि पहले ये सेंड करने से पहले ईमेल वेरीफाई करेगा कि ये ईमेल वाकई मौजूद है, कहीं मौजूद। तो इस तरह की चीजें फंक्शन इसके अंदर है। टेम्पलेट्स आप बना के इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी जो पर्सनलाइज करना है उसमें जो भी करना चाहते हैं आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है जी। अब जरा मैं चेक करता हूँ कि क्या शेयर कोई रिपोर्ट दी है हमें। मैं जरा अपनी कंपेन खोलता हूँ, लॉन्च द कंपेन्स डैशबोर्ड, इस पे क्लिक करूंगा। जब इस पे मैंने क्लिक किया तो ये मैं दोबारा जरा दिखा भी दूं सबको। ये देखें, ये कंपेन 2 मिनट पहले ये कंपेन चलाई थी मैंने ये बनी। इसमें देखें एक ही मैंने ओपन किया ना, 3 लोगों को रिसीव हुई है, रिसीव हो गई है, एक बंदे ने ओपन की है, बाकी दोनों मैंने अभी ओपन नहीं किया। आपके सामने उसने बता दिया कि एक ने ओपन की है, बाकी दोनों ने भी ओपन नहीं की। तो कितनी ओपन हुई है कितनी ओपन नहीं हुई है, ये यहां से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है जी। और ओपन देखिए किसने ओपन की है, उसका नाम भी यहाँ पे आ गया कि इस ईमेल एड्रेस वाले ने ईमेल ओपन की हुई है, बाकियों ने भी ओपन नहीं की। इस तरीके से आप ट्रैक कर सकते हैं कि हमारी ईमेल जो है आगे पढ़ी भी जा रही है कि नहीं पढ़ी जा रही। इसका फायदा क्या होता है, ये काम हम इसलिए वहां पे यूज करते हैं मोस्टली, जब हमने कोई टैबलेट टेस्ट करना हो, सब्जेक्ट टेस्ट करना हो कि क्या ये सब्जेक्ट वाकई वर्क कर रहा है, क्या इसको पढ़ के लोग ईमेल ओपन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इससे हमें आइडिया होता है कि कौन सी ईमेल ज्यादा वर्क कर रही है, किस ईमेल को लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं। तो वहां से हमें आइडिया होता है, फिर हम उस ईमेल को मैक्सिमम लोगों को फॉरवर्ड करें। नहीं पहले 50 लोगों को सेंड करके देख लें और चेक कर लें कि 50 लोगों को एक ईमेल सेंड की, 50 लोगों को दूसरी ईमेल सेंड की। जो ईमेल ज्यादा ओपन हो रही है ना, इसका मतलब क्या है कि उसमें लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा। अब वो ईमेल पकड़े, बाकी सारे क्लाइंट्स को वही सेंड करें। तो पहले हम टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है आगे उसको फॉरवर्ड करते हैं।
लेकिन आपको टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास इसका अकाउंट है तो आप सिंपल जितने भी अकाउंट्स निकाल आईडी निकाली हुई या अपनी ईमेल आईडी सबको बस सेंड कर देना, कोई इशू नहीं है। इसमें फंक्शन ये है, इसके पेड अकाउंट में फंक्शन ये है कि इसमें आप एक दिन में आई थिंक 5,000 मेल्स भी सेंड कर सकते हैं। ये जीमेल की जो लिमिट है उसको ये बाईपास कर दो। हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ उसमें। अब यहाँ पे देखिएगा, सॉरी, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि देखिए यहाँ पे देखिए अगर लिखा हुआ जी वॉर्म, इट इज एन इम्प्रेसिव सोलेमन सीन जी वॉर्म। इसके आगे भी जी वॉर्म लिखा हुआ है, जी वॉर्म लिखा हुआ है, जी वॉर्म लिखा हुआ है। अच्छा, जी मैथ का एक फंक्शन है, सॉरी, जी मैथ का एक फंक्शन ये है कि फर्ज करें अगर आपकी नई ईमेल आईडी है तो ये उसको वार्म अप कर देते हैं। वार्म अप करना क्या होता है, देखिए आपने कुछ खेलना है तो उससे पहले अपनी बॉडी को जरा गर्म कर लेते हैं ना। इस तरह ये क्या करते हैं, आपकी ईमेल आईडी को वार्म अप कर देते हैं फ्री में। इसका मतलब क्या कि आपने बस जब उसकी सेटिंग ऑन करनी है वार्म अप की, अब ये क्या करेंगे खुद ब खुद, पहले दिन में 5 मेल सेंड करेंगे, 2 मेल सेंड करेंगे, अगले दिन 5 मेल सेंड करेंगे, अगले दिन 10 मेल सेंड करेंगे, अगले दिन 50 मेल सेंड कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता नंबर ऑफ मेल्स बढ़ाते जाएंगे। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि उसको गूगल को लगेगा जैसे ये नेचुरली सारा प्रोसेस चल रहा है, और चंद दिन के बाद आपकी ईमेल इस काबिल हो गई है कि चाहे उससे डायरेक्ट आप 500 मेल सेंड कर दें, गूगल उसे बैन नहीं करे। तो ये मैंने अभी भी इसको जीवो इससे वॉर्म पे लगाया हुआ है। और देखिए आज की डेट में मेरा ख्याल है ये कोई तकरीबन 16 मार्च था ये वाला, ये आज की डेट में कोई मेरा ख्याल है कि कोई अभी तक कोई 20 के करीब मेल सेंड हो चुकी है। 20 के करीब जो मेल्स हैं ऑटोमेटिकली सेंड हो गई हैं। अब ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली सेंड करता है और फिर ये काम करते हैं कि अगले बंदे की मेल में ये पहुंचती भी है और फिर ये भी शो करवाते हैं कि उसने ओपन कर ली। मेरा पॉइंट फॉलो कर रहे हैं? देखिए अगर आप जरा इस चीज को फॉलो कीजिए कि कुछ बड़ी चीजें इसमें मैटर कर रही होती हैं कि अगर मैंने आज के दिन में 100 लोगों को मेल की है, फर्ज करें किसी ने मेरी मेल ओपन ही नहीं की, इसका मतलब ये है कि गूगल को लगेगा जैसे ही बंदा जो है ना ये काम ठीक नहीं कर रहा, किसी ने मेल देखी नहीं इसकी। गूगल आपकी जो ईमेल आईडी है उसको अपने जो है टारगेट पे रख लेगा, ये खराब बंदा। लेकिन अगर आपकी ईमेल जो है पढ़ी जा रही है आगे, इसका मतलब ये है कि गूगल लगेगा जैसे ये बंदा ठीक है, ये ठीक काम कर रहा है। अब ये क्या करते हैं, ये अपनी ही हजारों जो इनकी ईमेल आईडीज हैं उन पे मेल करवाते हैं, उनको ओपन भी करते हैं, उससे फिर रिप्लाई भी करवाते हैं। अभी मुझे सारे रिप्लाई आए हुए हैं, ठीक है ना, 100 मेले किए हैं, 30 से रिप्लाई आ जाएगा, 70 से रिप्लाई नहीं आए। तो खुद ब खुद क्या करते हैं, प्रोसेस करके उसको वार्म अप कर देते हैं। मतलब एक दफा आपकी ईमेल आईडी वार्म अप हो जाए, उसके बाद आपकी ईमेल आईडी में जितनी मर्जी मेल सेंड करें फिर उसको मसला नहीं है। बस ये तो नई आईडी के लिए, अगर आपकी आईडी पुरानी पहले से मौजूद है फिर कोई इशू नहीं है, फिर जैसे मर्जी करें। आज की सारी लेक्चर की सारी बातें इसी पे ही चलेंगी मेरे ख्याल में। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको, इस टूल को अगर आप थोड़ा सा मजीद देखेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है कि आप इसे इकट्ठी मेल जो है इससे आप सेंड कर सकते हैं। हाँ, इसके अंदर भी मौजूद है। अगर आपने सेपरेटली भी करना है तो वो भी कर सकते हैं, वरना इसके अंदर मौजूद है। जो कंपेन चलाएंगे वो आपको बताएंगे किसने ईमेल ओपन किया, किसने ईमेल ओपन नहीं किया। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर हो गया। अच्छा, वेंडर अलाउ कर दे डील हो जाए बट हमको क्लाइंट लेट मिले तो वेंडर साइड से इशू तो नहीं होगा? नहीं, इशू नहीं होगा। जब आपके वेंडर के साथ डील हो जाए ना, उसे आपने ये कह के बात क्लोज कर देनी है कि ठीक है जी, हमने आपकी सारी डील देख ली है, अब जैसे ही मेरा आर्टिकल रेडी होगा हम आपको फॉरवर्ड कर दें। इस तरीके से हम बात क्लोज कर दें। अजान जरा सुन लें, फिर मैं 2 मिनट के अंदर लेक्चर क्लोज कर दूं।
अच्छा जी, जी सॉफ्टवेयर जो है जब आपकी ईमेल आईडी निकाल लेंगे तब इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, वेंडर्स के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फर्ज करें 200 वेंडर्स की आपने शीट बना ली है तो इकट्ठा सबको मेल सेंड कर दें, तो वेंडर्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। मेल सेम रहेगी, लेकिन चूंकि हर मेल के अंदर वेबसाइट का नेम चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट के अंदर भी और ईमेल के अंदर भी, तो जो कि नाम वो चेंज हो गया इस लिहाज से फिर ये होगा। अगर आप इसमें भी कोशिश करें, बहुत ज्यादा ना करें, अब 100 मेल रोज की सेंड कर लें, लेकिन इसमें फायदा ये है कि एक बटन दबाएंगे सबको 100 को 100 लोगों को सेंड हो जाएगी। ज्यादा ज्यादा ना करें, 100 तक लिमिट रखें अपनी आप। वो देखें फर्स्ट नेम की जगह आप वो वेबसाइट डाल दें, क्लाइंट की वेबसाइट, कि मैंने आपकी इस वेबसाइट की गेस्ट पोस्ट देखी थी, इस वेबसाइट, और जो अगली वेबसाइट है वेंडर वाली, वो कहाँ डाल दें, सेकंड नेम की जगह वो वेबसाइट डाल दें। हाँ जी। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, तो ठहरिएगा। अकाउंट है उसमें टेस्ट क्लियर है पर डाटा एंट्री का अकाउंट है। अच्छा, ये फाइवर पे बाद में करूंगा इंशाल्लाह, ये ट्यूसडे को बात करेंगे इसकी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स वालों के लिए मैं शॉर्टली दोबारा बता रहा हूँ मैं, इसको मैंने आपका मैसेज देख लिया जनाब, तो मैं इसे दोबारा एक दफ़ा शॉर्टली बता देता हूँ कि किस तरह से यूज़ करना है इसको आपने, और इसमें एक दो चीज़ें ज़रा और भी ऐड कर लेते हैं। मुझे बताएं, आप स्क्रीन सब तक शो हो रही है, कोई इशू तो नहीं है इसके अंदर? तो आप पहले मुझे कंफर्म करें। जी, स्क्रीन सबको शेयर हो रही है, ये जो ईमेल ओपन हुई हुई है, ज़रा काइंडली बताएं मुझे। अच्छा, इसमें अब ये है कि आपने करना इस तरह से था, ये लिस्ट आपने बनानी थी। अच्छा, अब लिस्ट के अंदर ना, अगर मैं फर्स्ट नेम सेकंड नेम की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी, क्लाइंट्स ईमेल, क्लाइंट्स वेबसाइट, और यहाँ मैं कर देता हूँ क्या, वेंडर वेबसाइट या वेंडर साइट कर लो इसको। ठीक है जी, इसको मैंने कर दिया जी, लेट्स सपोज गेट गेस्ट पोस्ट डॉट कॉम, और वेंडर साइट की जगह मैंने कर दिया यहाँ पे डिजाइन्स वैली डॉट कॉम है। अच्छा, एक यहाँ पे और ऐड करके देख लेते हैं, यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे सिंपल फर्स्ट नेम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे बाकी मैं यही चीजें बाकी लिखी रहने देते हैं। अब मैं करूँगा क्या, यहाँ पे जाऊँगा, इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे जी मैस के ऊपर, और यहाँ जी मैस टेस्ट कनेक्ट टू स्प्रेडशीट, 3 एक्सेप्टेंट्स हैं जी। अब यहाँ मैंने लिख दिया जी, अब यहाँ पे लिखा हाय, और आगे मैंने कर दिया जी, क्लिक करूंगा मैं यहाँ पे, और यहाँ देखिए आगे सीधे आपके पास आ गई 3 आ गए ना ऑप्शन आपके पास, तो मैंने लिख दिया फर्स्ट नेम, मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, और इसे मैंने यहाँ लाके इसे मैंने कर दिया पेस्ट। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, आई हैव सीन, जो भी मेरे लिखे उसके बाद जो लिख रहे हैं आप, आई हैव सीन अ गेस्ट पोस्ट ऑफ योर वेबसाइट, और यहाँ मैं ऐड कर दूंगा क्या, क्लाइंट की साइट, क्लाइंट वेबसाइट। ठीक है जी, ऑन वेबसाइट, और यहाँ हमारे पास अब क्या आ जाएगा, इधर हम ऐड कर देंगे क्या, वेंडर साइट। ठीक है जी, आई हैव सीन अ गेस्ट पोस्ट ऑफ योर वेबसाइट, क्लाइंट की वेबसाइट कौन सी है, ये वाली, और वेंडर की वेबसाइट कौन सी है, ये वाली। नहीं जी, अब मैं सेंड करता हूँ उसको, अब चेक करते हैं ये मेल की किस तरह जाएगी।
something is not right with your personalization. Vendor side in your script message, but these are not valid merge tags. अच्छा, 2 कॉलम में चूंकि ये नहीं है ना, मैंने सिर्फ एक में ऐड किया, इसलिए कह रहे जी कि उसको जरा देख लें। तो जी अभी मेल सेंड हो गई है। अब मैं जरा दोबारा जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं इसको। अभी मेल आई नहीं मेरे ख्याल में। अब देखिए यहाँ से चेक कर लें इसको, ये जिसको मेल जो सेंड हुई है ना, क्या सेंड हुई है? हाय बिलाल, ठीक है जी, नाम उसका आ गया मैसेज के अंदर। आई हैव सीन अ गेस्ट पोस्ट ऑफ योर वेबसाइट। कौन सी वेबसाइट थी? getguestpost.com। ऑन वेबसाइट कौन सी? डिजाइन वैली। तो जो मैसेज आपने करना था वो इस तरीके से क्या हो गया, वो पर्सनलाइज। ठीक है जी, ले जी, बाकी इंशाल्लाह फिर देखेंगे इसको कल मजीद, कि अगला जो फेसबुक का लेक्चर है उसको फिर आगे देख लेंगे। फाइवर का जो अकाउंट है उसको लाजिम बनाइएगा, ट्यूसडे को हम फाइवर पे ही लेक्चर करेंगे। ठीक है जी, अकाउंट पहले से बना होगा तो वीडियो लाजमी देख लीजिएगा, उसके मुताबिक उसको थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिएगा। एक चीज याद रखें कि आपने कभी भी 2 स्किल्स को एक आईडी पे सेल नहीं करना। एक ही आईडी पे आपने एक एक बनाई हुई है, एक दुकान खोली हुई है आपने ग्राफिक डिजाइनिंग की, दूसरी दुकान खोली हुई है गेस्ट ब्लॉगिंग की। इसका मतलब ये होता है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। स्किल चेंज हो जाती है उसके अंदर, वो कर लें, ठीक है ना, वो ठीक है। लेकिन उसमें यह है कि एक ही आईडी से आप मल्टीपल स्किल्स को सेल ना करें, मल्टीपल सर्विसेज सेल ना करें। रेलेवेंट चीजें सेल कर सकते हैं। आप गेस्ट पोस्ट सेल कर लें, आप कंटेंट राइटिंग सेल कर लें, आप लिंक इंसर्शन सेल कर लें, आप वेब 2.0 सेल कर लें, मतलब बैकलिंक्स के वाले से, एसईओ के वाले से चीजें सेल कर लें। नहीं, ऐसा नहीं है, इसकी इंपोर्टेंस बहुत कम हो गई है, इसलिए इसकी सेल्स भी बड़ी कम हो जाती है, इसलिए फिर हम इसको शामिल नहीं करते इसके। ठीक है जी, ले जी, मुझे कोई मैसेज नहीं नजर आ रहे आपके मजीद और। ठीक है जी, क्लियर है ये जो मैंने दोबारा से भी इसको रिपीट कर दिया है, तो ये अब चीज क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर? जरा मुझे काइंडली बता दें। जी, ट्यूसडे की क्लास की टाइमिंग वही होगी जो पहले होती थी, यानी कि 6:45 से लेके आगे 7:45 या 8 बजे तक, उसी टाइमिंग पे क्लास होगी। ठीक है जी, बाकी इंशाल्लाह फिर देखते हैं ट्यूसडे को मुलाकात होती है। जी वो पक्का रहता है, बास का वो थोड़ा चंद 1 साल 1.5 साल के बाद या 6 महीने के बाद थोड़ा प्राइस चेंज आ सकता है, लेकिन वो पक्का रहता है, उसी प्राइस पे काम, मोस्टली वेंडर उसी प्राइस पे काम कर देते हैं, इतना इशू नहीं है उसको। ठीक है जी, बाकी इंशाल्लाह कल देखेंगे जी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज।